अस्सलाम वालेकुम जी। आज वंस अगेन हम लोग बैरियर स्काई की साइट के ऊपर है और मोहसिन भाई हमें ज्वाइन करेंगे रिगार्डिंग डेवलपमेंट जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। कैसे मोहसिन भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई, शुक्र अल्लाह का माशाल्लाह। डेवलपमेंट आपने जैसा कि बताया था कि थर्ड जो जोन था उसकी पोरिंग थी, स्लैबिंग थी, आज वो कंप्लीट हुई है। उसके हवाले से अपडेट दीजिएगा हमारे क्लाइंट्स को। नाइट टाइम के अंदर हम आए हैं, स्टिल लेबर लगी हुई है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वैस, वेलकम वंस अगेन एट द साइट ऑफ बैरियर स्काई। और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जोन सी जो बेसमेंट का था उसकी स्लैब पोरिंग थी, और जिसकी हमने कमिटमेंट की थी आप लोगों से आज से कुछ दिनों पहले, कुछ दिनों तो नहीं, 150 डेज़ पहले कमिटमेंट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसको कमिटमेंट को ऑन करते हुए माशाल्लाह। अपनी बेसमेंट को कंप्लीट कर दिया एज़ पर आवर अच्छा कमिटमेंट्स। मोहसिन भाई, अब माशाल्लाह बेसमेंट का काम सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, वो तो प्रोसेस से हम बाहर आ गए हैं। नेक्स्ट किस चीज़ को किस तरह से प्लान किया? बिल्कुल आपकी बात ठीक है वैस। ये आपके व्यूअर्स भी जो कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से इन टच हैं वो समझते होंगे कि बेसमेंट का जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है ख़ासतौर पे पाकिस्तान में और इन एरियाज़ में, जिन एरियाज़ में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे राट फाउंडेशंस होती हैं, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बजट कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे प्रोजेक्ट का जो सबसे टफेस्ट पोर्शन होता है वो हमने पार कर लिया है। उसको हमने सक्सेसफुली अपने टाइम के मुताबिक और अपने बजट टाइमलाइंस के मुताबिक हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो हमने जो अपर फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप 14th फ्लोर तक, इसके फ्रेम को कंप्लीट करना है। और उसका हमारा टारगेट है कि पर फ्लोर इंशाल्लाह ताला हमारी कमिटमेंट है आपसे कि 40 डेज़ के अंदर हम हर 40th डे पे आपको एक फ्लोर इसका कंप्लीट मिलेगा। ज़बरदस्त। तो मोहसिन भाई, आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि टावर क्रेन नॉर्मल रूटीन के अंदर आज तक बैरियर टाउन के अंदर किसी प्रोजेक्ट में भी डिप्लॉय नहीं हुई। तो आपके प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों ने स्पेशल टावर क्रेन के लिए जो है ऑर्डर किया था, उसके हवाले से क्या अपडेट है? और टावर क्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को शायद ना आइडिया हो कि टावर क्रेन से किस तरह से इंप्रूवमेंट लाई जाती है डेवलपमेंट के काम बिल्कुल। में। तो इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि जब ये हमने आपसे बेसमेंट की कमिटमेंट की थी टाइम की कि हम इतनी देर में ये कमिटमेंट बेसमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके साथ एक और कमिटमेंट की थी कि मई में या जून में हमारी टावर क्रेन जोन सी है वो हमारी साइट पे इंस्टॉल होगी। तो आप अभी अपने हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, ये ड्रोन शॉट्स में भी दिखाइएगा कि हमारी टावर क्रेन की जो पहली बेस है वो आपको ये येलो कलर की साइड पे जो फ्रेम पड़ा हुआ है, ये हमारी टावर क्रेन की बेस है जो कि साइट के ऊपर आ चुकी हुई है। और ये आपको मैंने बताया था उस टाइम पे भी कि ये एज अ डेवलपर हमारा ये एक बहुत बड़ा बजट के ऊपर ये इम्पेक्ट करती है, क्योंकि ये मिलियंस में है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन होती है ये। ठीक। और इसका मकसद ये है कि इसके बाद जो मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि हमारी बिल्डिंग का जो नेक्स्ट फ्लोर्स हैं 40 डेज़ फॉर ईच फ्लोर, उसको मेक श्योर करने के लिए हमने ये इतनी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है। और अपनी लेबर को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि लेबर आपको पता है यहाँ पे जो भी लेबर फोर्स काम कर रही है, वेदर कंडीशन सब बड़ी टफ़ हो गई हैं, गर्मी बड़ी शदीद हो गई है। ये जो सरिया स्टील जिसको उन्होंने उठाना होता है, ये बड़ा टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, बड़ा मुश्किल होता है ये उठाने में। ये एक तो इनको भी फैसिलिटेट करेगी और दूसरा हमारी स्पीड को ये डबल करेगी। इम्प्रूव करेगी। हम इसको अपने प्रोजेक्ट को अपनी टाइम के ऊपर मुकम्मल कर सकें। और मोहसिन भी थोड़ा सा सेल्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि आपको राइट नो ये बकरा ईद आने लगी, बड़ी ईद है, इसके हवाले से कुछ लोग अभी बिज़ी हो गए, कुछ ओवरसीज़ ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने हमसे भी कमिटमेंट किया है कि हम लोग आएंगे, एक दफ़ा साइट देखेंगे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स आएँ, देखें साइट पे काम हो रहा है और किस तरह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है। आपकी अभी सेल्स के हवाले से और अपार्टमेंट की प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसके हवाले से। वैस कमर्शियल तो आपको पता ही है हमारा ऑलमोस्ट 85% सोल्ड आउट है। जो अभी अनसोल्ड है वो हमने कुछ अभी इंटेंशनली भी होल्ड किया हुआ है अपने पास। अपार्टमेंट्स की सेल अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम एक हाइप क्रिएट है बैरियर स्काई के अपार्टमेंट्स की, और अपार्टमेंट्स की सेल हमारी बड़ी तेज़ी से जारी है, जिसकी वजह से हमने आपको पता है अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपने रेट्स रिवाइज़ किए हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये बड़ी ईद की छुट्टियां आ रही हैं, लोग इसमें आते हैं, विज़िट करते हैं। ये बेस्ट टाइम है कि आपका अपने क्लाइंट्स को ये विज़िट करवाएं। और आज मेरा ख्याल है इस टाइम पे 8 बज गए हैं, एग्जैक्टली। हालांकि इस टाइम पे साइट्स बंद हो जाती हैं रात के यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि आज हमारी अभी जोन सी की स्लैब पोरिंग हुई है। जी जी। और उसके साथ ही हमें अभी बहरिया ने अलाउ किया कि हम अगले 2 दिन छुट्टियों से पहले काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी ग्राउंड फ्लोर से जो अब हम वापस जोन ए में आ गए हैं, जोन है में लेकिन ऐसे। अब हम बेसमेंट से ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, और ये ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स की स्टील बाइंडिंग हो रही है। हमारी कोशिश ये थी कि हम ईद से पहले अपने ग्राउंड फ्लोर्स की जोन ए के कॉलम्स भी पोर करें, लेकिन क्योंकि बहरिया टाउन ने और 2 दिन बाद अपनी सोसाइटी को बंद कर देना लेबर मूवमेंट के लिए, तो शायद हमारे लिए वो पॉसिबल ना हो सके। लेकिन ईद के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे, आपको ये ग्राउंड फ्लोर के कॉलम्स भी इंशाल्लाह ताला नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहसिन भी, आपने हमें आज वंस अगेन इतना कीमती टाइम दिया और उसके हवाले थैंक से यू। हमारे व्यूअर्स को भी अपडेट किया है। व्यूअर्स, बेसिकली आप लोगों को टाइम टू टाइम इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट करने का मकसद यही है कि अभी राइट टाइम है इंस्टॉलमेंट के ऊपर नॉर्मल
नॉर्मल रूटीन के अंदर बैरियर टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती। फिर जो लोग हमसे क्यूरी करते हैं कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन हो भी बैरियर टाउन के अंदर, प्रोजेक्ट भी वैलिड होना चाहिए, तो इस टाइम बैरियर स्काई के अंदर कमर्शियल शॉप्स की अच्छे रिस्पांस के बाद अपार्टमेंट्स की टर्न आ चुकी हुई है। अपार्टमेंट्स में 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और पेंट हाउसेस भी इवन के अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग इसमें से कोई भी साइज़ जिसके अकॉर्डिंग आपका बजट मीट करता है, हम लोगों से क्यूरी करके उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। 4 ईयर पेमेंट प्लान के ऊपर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। वंस अगेन ऑटोमेटेड अपार्टमेंट का थोड़ा सा जिक्र कर दीजिएगा। इसका वैसे मेरा ख्याल है कि लास्ट वीडियो में शायद हमने कोई डेमो भी किया था। मैं आपको दोबारा एक बार डेमो करके दिखा दूंगा कि हमारे जो भी अपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है या पेंट हाउस है, बाय डिफ़ॉल्ट हमने इनको नाम दिया है स्मार्ट ऑटोमेटेड अपार्टमेंट्स। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है गूगल होम असिस्टेंट का, जो कि हम एक अपने अपार्टमेंट्स के अंदर अपने क्लाइंट्स को जो भी हमारे से अपार्टमेंट लेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस हम उनको इंस्टॉल करके देंगे। उनका जो भी अपार्टमेंट होगा वो वॉइस के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और टच स्क्रीन्स के ऊपर कंट्रोल होगा। वो कहीं पे भी दुनिया में बैठे होंगे वो अपने अपार्टमेंट की अप्लाइंसेस को सारा कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छा मोहसिन भाई, थोड़ा सा फ्लोर प्लान के ऊपर आज ग्राउंड पे आया था, मैंने आपसे भी क्वेश्चन भी किया था कि एलिवेटर्स के लिए भी आपने वो स्पेस छोड़ दिया, लिफ्ट्स के लिए आपने ये वाला एरिया कर दिया है, तो इसका साथ साथ जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा उसको किस तरह से आप लोग का जो है, लेट्स सपोज हम लोग बात करते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए, तो निचले वाले फ्लोर्स को किस टाइम तक आप कह रहे थे शुरू में कि ऑपरेशनल करना है हमने 2 फ्लोर्स को, तो उसके कोई है चांस कि ये ऊपर का काम सेपरेट चलता रहेगा और नीचे का काम? अच्छा, वैसे उसमें ऐसा है कि मुझे याद है मैंने जो बात की थी वो ये थी कि हम अभी फ्रेम स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर हमारा फर्स्ट, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे फ्रेम जाएगा, नीचे से हम ग्राउंड फ्लोर को ग्रे स्ट्रक्चर रेडी करना शुरू कर देंगे। जैसे ही उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होगा हम उसको फिनिशिंग करना शुरू कर देंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने अगले साल के मिड में या अगले साल के एंड में अपने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर को इंशाल्लाह ताला ग्रे स्ट्रक्चर रेडी करना है। हम इसकी फिनिशिंग भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी लार्ज स्केल बिल्डिंग है। फ़र्ज़ करें कि हम ग्राउंड फ्लोर को, फर्स्ट फ्लोर को, सेकंड फ्लोर को अगर लोग हमें अगर पेमेंट करके पोजेसन ले भी लेते हैं तो हम उनको पोजेसन दे दें और वो मॉल रन कर दें, लेकिन ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो तो वो बड़ी हैसल होती है। तो इसका आइडियल केस तो यही है कि हम इसका पोजेसन एक साथ देंगे 4 साल बाद। लेकिन अगर हम बीच में इस पोजीशन में आ गए कि हम ग्राउंड फ्लोर को ऑपरेशनल कर सके तो डेफिनेटली हम बिल्कुल उसको ऑपरेशनल करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। बाकी व्यूअर्स, बैरियर स्काई बैरियर टाउन का एक लार्जेस्ट मॉल है जिसके अंदर शॉप्स थी, कमर्शियल थे और इसके अलावा इसमें जो है अपार्टमेंट्स की ऑप्शन थी। अभी भी ये अवेलेबल है अपार्टमेंट्स। अगर आप लोग कोई भी अपार्टमेंट रिज़र्व करवाना चाहते हैं, बुक करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई आपका। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।